Hello bachchon, let us see the question. A solid material is supplied with heat at constant rate. The temperature of material is changing with heat input as shown in figure. What does slope DE represent? क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक सॉलिड मटेरियल है, उसको हम हीट सप्लाई करते हैं कांस्टेंट रेट से, तो जो उसका टेम्परेचर है मटेरियल का, वो हीट इनपुट के साथ जिस तरीके से ग्राफ में दिखाया गया है उसी तरीके से चेंज होता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो स्लोप DE का है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। चार ऑप्शन दिए, सही ऑप्शन का हमें चुनाव करना है। लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपर, लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर और इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि जब भी अगर किसी सॉलिड मटेरियल को या लिक्विड मटेरियल को या फिर किसी भी तरह के मटेरियल को अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे दो ही कंडीशन देखने को मिलता है। और वो दो कंडीशन कौन कौन सा है? तो पहला होता है कि या तो वहाँ पे हीट कैपेसिटी हो रहा होगा या तो फिर लेटेंट हीट हो रहा होगा। ठीक है, लेटेंट हीट का मतलब होता है कि जब फेज सेम रहता है, और लेटेंट हीट का मतलब होता है कि जब टेम्परेचर सेम रहता है और फेज चेंज होता है। और हीट कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जब फेज सेम रहता है और टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। ठीक है ना। तो आइए इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझते हैं। पहले की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड लेटेंट हीट। ये जो क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट के ऊपर बेस्ड है। अब कैसे बेस्ड है तो आइए समझते हैं। यहाँ पे मैं अपने लिए ग्राफ बनाया हूँ। ठीक है, एज इट इज जैसा कि ग्राफ आप लोगों के इस फिगर में दिया हुआ है। तो जो वाई एक्सिस है वो हमारा टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एक्स एक्सिस है वो हीट इनपुट। यानी कि ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस है और ये जो एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस है। तो एक्स वाई एक्सिस पे हीट इनपुट है, मतलब कि हम हीट कितना दे रहे हैं, और नहीं टेम्परेचर है यहाँ पे, तो इसको टेम्परेचर ही मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर वाला एक्सिस है ये। ठीक है, और ये जो है हमारा एक्सिस है ये हमारा हीट इनपुट का है। ठीक है, हीट इनपुट। तो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट में क्या फ़र्क होता है। तो व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस समय हमारा होता है लेटेंट हीट। ठीक है, और जब व्हेन phase is constant, when phase is constant and temperature changes, temperature changes, जब हमारा फेज सेम होता है और टेम्परेचर बदलता है उस समय हमारा होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि एक सॉलिड मटेरियल है, उसको हम कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमें ये ग्राफ मिला हुआ है। ठीक है ना। तो आइए इस चीज़ को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, ऐसा ही ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला चीज़ कि जब हम हीट सप्लाई करें सॉलिड मटेरियल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस रेट से हम हीट इनपुट दे रहे हैं वैसे वैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये जो ग्राफ है स्लोप है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि जब टेम्परेचर जब चेंज होता है, ठीक है ना, तो हमारा क्या होता है स्पेसिफिक हीट होता है। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो रहा है। ठीक है ना, मतलब कि जो हीट है, जैसे मान लेते हैं कि कोई आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हम हीट दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बदल रहा है लेकिन फेज सेम रह रहा है, आइस ही रह रहा है। तो मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा होगा। इसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे जब हम हीट दे रहे हैं तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जा रहा है, क्योंकि ये जो हीट इनपुट के पैरेलल ग्राफ मिल रहा है ए बी में। ठीक है ना, यानी कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है लेटेंट हीट होता है। तो जब सॉलिड मटेरियल के साथ ऐसा होता है यानी कि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा होगा। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो
फिर से जब हम लोग फर्दर हीट देंगे तो जब लेटेंट हीट फ्यूजन होने के बाद मतलब कम्प्लीटली फेज चेंज कर लेने के बाद फिर से उसका टेम्परेचर एक बार इंक्रीज करेगा, तो उस समय अब लिक्विड में बदल चुका होगा। और जब लिक्विड में बदल चुका होगा तो उस समय जब हम देंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, यानी कि फेज कांस्टेंट हो गया होगा और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे फिर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक है। और एक समय आने के बाद फिर से ये ग्राफ क्या हो गया, एक बार फिर से टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि हीट इनपुट के पैरेलल हो गया। तो फिर से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो फेज चेंज हो रहा होगा, यानी कि अब यहाँ पे फेज कैसा चेंज हो रहा होगा, तो लिक्विड से अब गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो रहा होगा। ठीक है ना। और फर्दर इंक्रीज करने के बाद स्पेसिफिक हीट वेपोराइजेशन के बाद फिर से यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे फेज जो है वो फेज चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तो वहाँ पे लेटेंट हीट होता है, तो ये हो रहा होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन इसके बाद फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद फिर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है। लेकिन फेज कांस्टेंट हो गया होगा, यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो रहा होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग विथ हीट इनपुट। जो टेम्परेचर ऑफ मटेरियल है वो हीट इनपुट के साथ बदल रहा है, तब स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो जो स्पेसिफिक हीट वेपोराइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी क्यू इज इक्वल टू एम सी, यानी कि यहाँ पे सी जो होगा वेपोराइजेशन के लिए होगा इनटू डेल्टा टी, या फिर डिफरेंशियल के टर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पे डी टी लिख सकते हैं हम लोग, एम सी डी टी। तो यहाँ पे डी क्यू अपॉन अगर डी टी अगर निकालें तो ये आ जाएगा एम सी भी। ठीक है। या फिर ये डी क्यू है, लेकिन अगर हम लोग टेम्परेचर को डी टी अपॉन अगर डी क्यू अगर करते हैं तो ये आ जाएगा 1/mCV, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इज चेंजिंग विथ हीट इनपुट, मतलब कि यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ मटेरियल चेंज हो रहा है, इसलिए डी टी अपॉन डी क्यू होगा विथ रिस्पेक्ट टू हीट इनपुट। तो ये हो जाएगा 1/mCV। तो आप लोग देख सकते हो कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है हीट इनपुट के साथ वो उस मटेरियल के क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि डी टी अपॉन जो डी क्यू है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/m का। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि पहला जो ऑप्शन है लेटेंट हीट ऑफ लिक्विड, बिल्कुल नहीं है। दूसरा कह रहा है लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ये भी नहीं है। तीसरा कह रहा है लेटेंट कैपेसिटी ऑफ वेपर, हीट कैपेसिटी, तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी हो ही नहीं रहा है। चौथा जो ऑप्शन है इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, हाँ यहाँ पे इनवर्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मटेरियल है वो डी टी अपन डी क्यू का क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है। इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।